स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने आज गिल कुराड़ी की ओर राम राम हमने सारे ने बेरा है। हरियाणा में ओक्का सान महीने जावा है, पंचायत का पहला महीना जावा है। बहुत सारे भाई ओक्का बगाने काटेगा, करोड़ा में व्यू भी लेगे। लेकिन आज मैं ऐसा गांव में मौजूद हूँ जड़ा ओक्का पीना, ओक्का गांव में रखना, ओक्का बाहर तक भी लेना और बाहर जाके भी ओक्का पीना, सारा सौदा बैन है। क्या बैन है, सारी बात पूछा राम राम जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी, सबसे पहला जी अपना गांव का पूरा एड्रेस बता दो। गांव गुआंढ, जिला तहसील। गांव खेड़ी बोलना वाली जी। हाँ जी। नेड़े नेड़े गांव वाले सिंगा वाली खेड़ी बोलते हैं। हाँ जी, सिंगा वाली। ठीक है। क्यों सिंगा दा वासा है। हाँ, तहसील तहसील अलेवा जी, हाँ, जिला जींद। जिला जींद। जिला तो आपका गांव का इतिहास है कि इसमें मतलब कि ओक्का नहीं पिंदे, बीड़ी नहीं पिंदे, क्या इतिहास रहा इसका? अगर पसली देखो जी, मेरे गांव का इतिहास नहीं है। इतिहास तो ये जाट बिरादरी, जो जाट बिरादरी है उसका इतिहास है सारी का। ये नहीं कि हमारे गांव का ही है। हाँ। तो आप क्योंकि देखो, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, जिस तरह आप बहुत सारे जगह जावा हाँ, पंजाबियों के बालक भी सिगरेट पीवे हैं, ऐसी बात नहीं ना पिंदे देखे हैं। लेकिन यू ऐसा गांव हरियाणा का बीच में हो कभी ओक्का बीड़ी नहीं पिंदे, इसलिए जी क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग थे ना, वो अमरतारी थे। उसका नाम था बाबा गुरदत्त सिंह जी, ठीक है। जो बड़े थे, अमरतारी थे, सरदार थे, सिख थे। उसके बाद जो उन्होंने गांव बसाया है, ये मतलब कुदरत वालों ही है, किसी की पाबंदी नहीं है, कोई सरकार की या किसी की। ना हुक्का, ना बीड़ी, ना सिगरेट कोई पी नहीं सकता। अगर कोई पीता है, एक दो ने पीने की कोशिश करी है, वो मर जाते हैं। अच्छा। 6 महीने नहीं काटते। ठीक है बात। हाँ, ऐसा गांव है यहाँ मतलब हुक्का बीड़ी तो मैं पी नहीं सकता मतलब कोई। थोड़ा आगे ले आवा कमरा ने मर मतलब कि कोई मरे है या? हाँ जी, बहुत मरे जी। अच्छा, जिन्हें एक दो ने पीने की कोशिश करी थी, वो मर गए, निकल गए, निकाला ही हो गया गांव से। ठीक है। रहे नहीं हो। चलो एक बार यूँ बताओ कि गांव यू कद बसा था और कौन से मतलब ये गुरु ग्रंथ साहिब का कद आशीर्वाद बन रहा है? देखो जी, गांव जोदों का बसिया ना, कैथोड़ा राजा उदय सिंह होया। हाँ। कैथोड़ा वाला राजा उदय सिंह, उसका वजीर था हमारा जो बड़ा वडेरा था, ठीक है। बाबा गुरदत्त सिंह। उस वक्त तो एक गांव बसिया। वो कैथोड़ा राजे उदय सिंह ने कहा कि जितना घोड़ा जहाँ आप घोड़ा फेर सको फिरनी में, वहाँ फेर लो। ठीक है। फिर मुझे ने घोड़ा फेरा जितनी इतनी फिरनी में, सारे हमारे गांव की ज़मीन है। बिल्कुल। तो दूसरी बात, हमारे गांव में एक खासियत है, एक ही बिरादरी के लोग हैं, चैल गोत हमारा, ठीक है बात है। कोई और बिरादरी नहीं इस गांव में। बिल्कुल। एक बिरादरी है, तो आपस में प्यार है, लड़ाई झगड़े भी है, आपस में प्यार भी है। तो देखा जो कर इस गांव में जो हरियाणवी कल्चर है वो भी है और पंजाबी कल्चर भी है गांव में। तो हरियाणा में तो जिस तरह ओक्का बीड़ी पीवे हैं, रिश्तेदार भी आंदे हो गए, ऐसी बात नहीं? आवे जी रिश्तेदार, पर हम किसी को लिया के नहीं देते। अपने आप पीना किसी ने पी सकते हैं। पहला अब तो समझ लगे आगे नवी रिश्तेदारी वो पीते ही नहीं। हाँ। शर्म करते भी हम क्यों पियेंगे आगे। हाँ। इस करके वैसे मैं सभी जितने भी सुनने वाले आपके दर्शक हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, तम्बाकू से सबसे, अब तो वैज्ञानिक ने भी कह दिया कि इसमें कैंसर है, कैंसर है, बहुत माड़ी चीज़ है तम्बाकू। जो हुक्का कह रहे हमारा हुक्का आया, हुक्का तो हमारा कोई पंचायत में रखा जावे, ऐसे ये तो बस कहने वाली बात है, पर असल बात नहीं है। हमारा बड़ा वडेरा कौन था? भाई धर्म सिंह, जो 5 प्यारे में दूसरे नंबर पे है। धर्म सिंह तो सिर दे रहे हैं, सिर दे के अपनी सरदारी ले रहे हैं, तो हम कह रहे हैं हमारा हुक्का तो हमारा वो बड़े वडेरिया की रीत है। बिल्कुल गलत बात है। हुक्का बीड़ी पीना किसी को भी नहीं चाहिए। हाँ, किसी को नहीं चाहिए। देखो पता है बात, हरियाणा में पता नहीं इसने बेरा नहीं के मानना है, मैं खुद हरियाणवी हूँ, लेकिन नशा तो देखो नशा है। बिल्कुल जी, नशा कोई भी चीज़ का है। हाँ। नशा तो माड़ा है, नशा तो माड़ा पर है। तम्बाकू एक ऐसा नशा है जिसमें गुरु गोविंद सिंह महाराज ने इसको बोला जगत झूठ। ये जगत झूठ है। जगत झूठ का मतलब इतनी गंदी बुट्टी है। ये गऊ के खून से पैदा हुई है जी। किसी को जिसमें इतिहास सुनूं, पर आपके पास टाइम नहीं इतना जी मैं आपको इतिहास सुनाऊं। ये गऊ के खून से पैदा हुई है तम्बाकू की बुट्टी। हाँ जी। चलो एक थोड़ा शॉर्ट में बता दो जो समझ में भी आ जाए। थोड़ा जा मैं शॉर्ट कर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संसर बाहू राजा होया। संसर बाहू राजा ते जो उसका संसर बाहू राजे का सांडू तो समझते हो आप? सांडू था जमदग्नि ऋषि। ठीक है। जमदग्नि ऋषि, जमदग्नि ऋषि था जो, वो परशुराम का पिता था। परशुराम का वो जो वो रेणुका सी ना, रेणुका कहने लगी मैं अपनी बहन के साथ घर जाना है, ते क्यों बहना का तो प्यार हो आपस में। हिंदी में बोल रहे हो ना मैं? हाँ, बिल्कुल हिंदी बोल रहे हो। बहना का तो प्यार हो आपस में।
वो कहने लगे उसको मिल के आना है। कहने लगा संसर बाबू राजा वो साधु लोग है आप राजे आ उन्होंने कहा के मेल अपना नहीं। उस रेणुका ने कहा था, रेणुका कहने लगी अब मैं जाना है, पर वो साधु जो जमदग्नि ऋषि था उसके घर वाला कहने लगा राजे लोग है आप फकीर लोग है उनका अपना क्या मेल है। फिर भैन का तो प्यार होगा कह अमीर घर में ब्याही जाओ जो गरीब घर में ब्याही जाओ। फिर जो रेणुका गई ना संसर बाबू राजे घर उसने ताना मारिया मीणा इसने कौन से अपनी रोटी कर लेनी है, ये कौन से अपनी रोटी करेंगे। और फिर उसका रेणुका सी जो जमदग्नि ऋषि दे घर वाली ते परशुराम की माता उसके मन में आ गया भी मैं रोटी तो करनी करनी है। वो अपने पति को कहने लगी पति देव कैसे भी हो उसकी रोटी करनी राजे की। कहते आप तो साधु लोग हाँ फकीर लोग हाँ आप झुंगी बना के रह बैठ रहे हैं यहाँ रोटी कैसे करेंगे। कहते जैसे मर्जी करो क्योंकि लगाएगी जिद हो है। हाँ वो कहने लगा फिर साधु है साधु की महिमा वेद ना जाना, वेद भी नहीं जान सकते। वो साधु था तो साधु था वो कहने लगा जा फिर कह दे अपनी बहन के घर जाके भाई समेत फौजां के न्योंदा तेरा समेत फौजां बुला लिया। उधरों कामधेन गौ मंगा ली स्वर्ग लोक से जमदग्नि ऋषि ने, तपस्वी था साधु था। जमदग्नि ऋषि ने कामधेन गौ मंगा ली राजे नूं न्योंदा दे दिया ते 36 प्रकार के भोजन सोने की थाल में परोस के बरता दिए। और जमदग्नि जो बरता रही है फौजां लंगर इतना स्वादिष्ट भोजन कदे खाया ही नहीं। वो कहने लगा संसर बाहू राजा कि भोजन कहाँ से आ रहा है, भोजन कहाँ से आ रहा है। कहने राजन आपने क्या लेना साधु फकीरां की कहानी है तू आप भोजन खाओ ते जाओ। नहीं दिखाओ। उन्हें जिद की, जो जिद की ना ते संसर बाहू राजे ने उस गऊ को देखा जाके जो कामधेन गऊ कहते मेरे को दे दे। कहते मैं दे नहीं से मेरी मानत नहीं है परमात्मा की मानत है, परमात्मा से लेके आया उसकी मानत है। कहते उस वक्त जमदग्नि ऋषि ने इशारा कर दिया कि गऊ तू जाओ उड़ जाओ। आकाश में उड़ गई। जो उड़न लगी संसर बाहू ने तीर मारे जो खूरा में लग गया ना तीर और खून डिग गया। वो खून से तम्बाकू की बुत्ती पैदा हुई है। किसी हिंदू को पता नहीं कहते हम हिंदू हैं इतिहास का किसी को पता नहीं होता। जो असल हिंदू है ना असल हिंदू मैं माड़ा नहीं कहता हिंदू असल हिंदू तम्बाकू हाथ नहीं लगाएगा। हुक्का बीड़ी तो बड़ी दूर की बात है। अच्छा फिर उसके बाद जो तम्बाकू की बुट्टी गिरी ते उससे तो कहने इस कुल फिर परशुराम ने पता लगा मेरे पिता का सिर बैठ दिया। वो तो भक्ति करने जा रहा था। फिर कहते आके परशुराम ने 21 बार क्षत्रिय कुल का नाश कराया। 21 बार क्षत्रियों का नाश कराया ते फिर इनको पंडितों को राज दिया। फिर राज फिर ही नहीं कर सके। परशुराम रोया घर आया। परशुराम ने फिर घर आके रोना पड़ा। कहते मैं तो राज भी दिया तो हम राज भाग फिर नहीं कर सके। ये इतिहास मैं थोड़ा सुनाया संक्षेप रूप में। जी एक ऐसा काम है जिसमें हिंदू और सिख रहे हैं या मतलब सारे सिख हैं ना? सारे सिख हैं हिंदू कोई नहीं है। ठीक है तो आप देखा लगे एक कैमरा का मैं देवा देखा जो कर ले जो ये ऐसा प्रतीत हो रहा है मतलब कि सिख क्यों पग नहीं है ना दाढ़ी। एक प्रचार की कमी है जी, सिक्ख्या की कमी है। चलो परमात्मा ने मेहर की गुरुद्वारा बन गया पर सिक्ख्या देने वाला तो कोई नहीं। कोई सिक्ख्या देवे ना समझावे भी अपना धर्म की है कि नंगे सिर नहीं रहना नंगे सिर नहीं बैठना। ये कमी है हमारी कमी है। चौधरी है कड़म चौधरी हो ना गाँव में वो कड़म चौधरी लेके बैठ रहे सारे गांव में। और इस गांव की रिश्तेदारी पंजाब में करो हो या फिर हरियाणा में? देखो जिन्होंने पंजाब कल्चर नाल जुड़े है वो तो पंजाब में करे हैं। जेड़े आप हरियाणा में कर ले हैं जेड़े हरियाणा के कल्चर नाल जुड़े हैं। तो जिस तरह बैठता है कोई रिश्तेदार है यार उसका ओका बीड़ी पीने का मन कर रहा है तो किस तरह के कुछ प्रोसेसिंग रहेगी उसकी? वो पी ले बाहर बैठ के पीने को जरूरी नहीं कि अपना साथ ले आओ। हाँ आपने साथ ही ले आओ। और इस तरह मैंने न्यूज़ सुना था कि अगर कोई शराबी भी मान लेगी शराबी है उसका साइड में बीड़ी पड़ी है या कुछ भी सिगरेट पड़ी है चकित ने नशा में उसका नहीं मुंह भी नहीं करेगा। हाँ ना हाथ में लगाता नहीं लगाता हाथ में लगाता। और दुकान ना पैड़ा मिल जाए या उसको नहीं मिलती नहीं। अच्छा एक दुकान की मैंने सुनी भी थी कह भी रही थी कि एक दुकान पे मिला है कि चूंटी के साथ ऐसे। नहीं जी यहाँ तो है नहीं कोई बंद कर दिया जी बंद। ठीक है बात तो अपन यूं भी देखेंगे फिर इस वोट कितने इस गांव में? कितने जी वोट? 750 वोट है जी। 750 वोट है। और मैंने मतलब कि कहना नहीं चाहिए फिर बिजड़ा तंबाकू का सेवन करा हो देखो कैंसर के मरीज भी पावे हैं इस गांव में। ना जी किसी चीज के मरीज नहीं आता।
कोई मरीज नहीं, यहाँ सारे चढ़ती कला चाहिए। बिल्कुल। तो आपने देख लिया विचार, तो आप एक युवा पीढ़ी के भी जो है विचार लेने की कोशिश करेंगे। तो भाई देखा, हाँ मान लो आपका बाहर जाने का मन कर गया, और ऐसा तो नहीं कि मतलब कि बाहर तो कब बीड़ी गई सुट्टे मेरे कराड़ा गांव में जो आकर अच्छा भाई ना ना, मेरे जो पुरखा है बुजुर्गों ने या जो मर्यादा चला रखी है या उसी टाइम तक एक क्राइटेरिया बन रहा शुरुआत है, चाहे कुछ भी और नशा कुछ कर ले, लेकिन हुक्का बीड़ी तंबाकू तो दूर है मेरा गांव अब तक। और अच्छा जितने बच्चे बाहर रहे हैं, दूर रहे हैं, शहर में रहे हैं, वो भी टच नहीं करते, विदेश में जा रहे हैं वो भी नहीं टच करता। ठीक है। विदेश में कदे ऐसा हो अब कि मान लो कोई बालक भाई बाहर तो मैं लेड़ा पी के आ गया और उसका कुछ सजा का प्रावधान करे हो, ऐसा कुछ? पहली बात तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं, और ना होने के चांस, क्योंकि किसी का ये विचार अंधे नहीं इस प्रकार का, जो पुरखों से बना हुआ है वही है। इस प्रकार का कोई विचार की सोची ही नहीं आज तक किसी ने। और दारू तो लाले पिंदे हो गए फिर? दारू भी तो सारे गांवों में पीवा है, बाकी बनाए भी ले हैं, नाम मात्र पी भी ले हैं, ये खाने पीने की चीज़ है इसमें, तो कोई सारे राय लोग हैं। बाकी छोटा गांव है, खुशहाल गांव है, एक भी गली में हमारा कोई चिक्कड़ नहीं है, और मेल मिलाप है, एक परिवार है गांव हमारा। मेल मिलाप आपने देख भी लिया होगा। हाँ जी, क्या कहते? एक सियाना आदमी भी कह दे नहीं, उसकी सारी मानना है। नंबर एक बात किसी ने मालूम बताया नहीं, मैं बताता हूँ। हमारे गाँव का कबीडी की बताऊँगा अपने बात। एक लड़का उसके मामे को साथ रह करता, वो व्यापार करे कर दे, वो सॉरी कल वो बम्बई जाके ऊपर सिगरेट चलाने लग गया, तीसरी मंजिल से आया नीचे, उसी टाइम खत्म हो गया। तो हमारा है वो कबीडी का इतना, हाँ इतना वो है। आप कह दे एक का दिखा दे भाई, पटका बंद रहा, शायद पटका बोल दोगे इसने। हाँ पटका वो बोल रुमाल कह दे। हाँ जी। तो आपके कुछ कहना चाहोगे जी? देखो बुजुर्ग, उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी 65 साल होगी। 65 साल की उम्र होगी आपकी नजर में भी देखा कोई गांव में आज लगा ऐसा घटना नहीं घटी होगी जिसने हुक्का बीड़ी पी हो? ना कोई नहीं पींदा ना पींदा, ना हमारा गए मैद पीने की। छोटे बच्चे ने भी पूछ ले, वो भी नहीं कहेगा बीमार हो जाएंगे जो हुक्का बीड़ी का हाथ लगाएंगे। ठीक है। हम अपने बच्चों को ऐसे शिक्षा दें, हाँ वे हुक्का बीड़ी का हाथ लगाएंगे तो अब हम बीमार हो जाएंगे, बचाने के उनको शिक्षा ऐसी देते हैं, वे उसके लो नहीं जाएगा बोर्ड पे। देखा आप जो सिख धर्म में तो नहीं पींदे मुफ्त जो कर ले हरियाणवी कल्चर तक बिलोंग कर रहे हैं, जैसे कि ताऊ जी हैं हरियाणवी कल्चर तक बिलोंग कर रहे हैं। कदे न्यू होया हो कि पी का मन करया हो? ना जी ना, सवाल ही पैदा नहीं कदे। ये तो हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब है कि जिस चीज़ से दूर है ना, हमारा जो बुजुर्ग से उसकी बहुत भक्ति थी। जो सिखों का इतिहास लिखा ना 10 गुरु साहिबाना का, एक कैथल ही लिखा हुआ है, उदय सिंह सरदार उदय सिंह के पास यहीं लिखा हुआ था। उसमें भाई संतोख सिंह जी तो और भी बड़े बड़े विद्वान थे, उसमें हमारे गांव का भी था वडेरू। हाँ उस टाइम वजीर था वो राजे का, जो इतिहास लिखेगा। इस करके कुदरत वालों ये हमारे गांव में इतनी बख्शिश है। लड़ाई भी होती है, नहीं लड़ाई नहीं होती, पर आपसे फिर दूसरे दिन बोलने लग जाते हैं। हाँ 2 भांडे खड़क जाते हैं। या बात नहीं करे। नंबर एक बात, वो वजीर था, उनकी कैसे हुई थी वजीर में बताऊँ आपने, आपस में दोस्ती थी। वो उसने कहने लगा, बोला भाई तू एक बात मान जा मेरी, वो कोई नहीं बैठा मैं, बोला आप एक बात मान जाओ मेरी, बोला के जी बताओ, बोला पगड़ी बदली यारी कर ले। उसने उसी टाइम मान गया और उसने अपनी पगड़ी ले गए उसके भाई के सिर पर बांध दी। और दूसरी बात, दशहरा आएगा जो अभी, हम दशहरे के ऊपर है ना, कम से कम 11-12 लाख रुपया खर्च करते, उसमें कम ये नहीं सोचते कोई कौन ये यहाँ पर सभी का सवेरे तैयार कर देंगे सारा 2 दिन पहले, तो यहाँ शुरू हो जाएगा भंडारा। कोई भी आओ छत्तीस। दूसरी बात, आओ आस पास के गांव है, हमारा बड़ा गांव किठाना है, रेड़ा है, दुड़ाना है, सदारों गाँव, ये पेगा है, वहाँ के तकरीबन बहुत ही, वहाँ तो थाई से लेकर ना वो दोनों साइड में वहाँ तक काफ़ी लंबी लार लग जाएगी, जब तक वो पूरे नहीं होंगे प्रसाद बनता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि आपने पता लग गया कि किठाना गांव है, लेकिन किठाना में तो हुक्का बीड़ी सब कुछ पीवे हैं, मतलब कि आपके पूर्वज कैसे कहाँ पर किठाना में? नहीं पूर्वज तो नहीं कह सकते, जो हुक्का बीड़ी पी रही हम पी नहीं रहे। अच्छा। पूर्वज कैसे हो सकते हमारे? उन गांव मांगला इसका गांव का मतलब कि फिर ताल्लुकात कैसे? ताल्लुक है, भाईचारा है। अच्छा। हाँ भाईचारा है। ठीक है। और एक बात और बताओ जी, मतलब सिख रेजिमेंट में लग दो फिर आपके बच्चे? बिल्कुल सिख रेजिमेंट, हाँ सारे सिख रेजिमेंट में भर्ती हुए। तो आपने देखा है कोई गांव में हुक्का बीड़ी नहीं पी जाती, बहुत खुशहाल गांव में कैस को आज का टाइम में नहीं देखा, जगह जगह कैंसर के बीमार हैं, लेकिन इस गांव में कोई बीमारी नहीं है। और इस गांव में और टावर भी कौन इस गांव में? टावर भी नहीं इस गांव में।
अच्छा, पोस्टमैन भी आ रहे हैं, आप बातचीत करने की कोशिश करें। राम राम जी, राम राम जी। ये नाम है बनारसी दास है। जी। बनारसी दास जी, यूँ बताओ, जिस तरह आप कौन सा काम दो? पेगा था। पेग आपका काम हो कबीडी पी में है, हाँ आप पिए करो। ना। अच्छा, कौन पिए तो फिर आप पोवर का बना रखा था आपने। नहीं फिर अड़ा के इनका भी जी करने लग जाता, फिर तकरार हो है। ठीक है, अच्छा। पीने वाले पियो में हमने कोई तकरार नहीं। जुगुर गांव का बीच में है, अब गांव की सीम था बाहर जाकर पीस का है। नहीं, कई तो हमारा दौर बैठ के पीने लग जाए हैं, प्यार है उसमें, पर अम्मा में उठ के दूर बिक जा, उस दिन कुछ भी कहते, क्यों अगला मन नहीं दुखी करना। तो आपका पूरा गांव का बहुत बहुत धन्यवाद, कीमती टाइम निकाल लिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सी चैनल आपका? स्वैग मीडिया। हाँ जी, स्वैग मीडिया। स्वैग मीडिया। स्वैग मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो हमारे गांव में आगे जानकारी ली है। तो मैं दर्शकों को बेनती करता हूँ, बहुत तो चैनल को प्यार करो, तो बहुत तो आगे वीडियो शेयर करो। हाँ जी, सारे जकारा छड़ दो जी। बिल्कुल छोड़ो। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो आपने देखा है पूरा गांव आपस में बहुत ज्यादा भाईचारा है, बहुत ज्यादा प्यार है। चलो एक बात तो रह गई, मतलब कि और कौन से तो कल्ला यही धर्म है, सिख धर्म है पूरा काम। हाँ जी, हाँ जी, सिख तरफ। हाँ। एक दादे गुला दे, और इस गांव में दादा खेड़ा भी है। दादा खेड़ा भी है। ठीक है बात, बनवारी के बिल्कुल सामने है। ठीक है बात। दादा खेड़ा बनवार क्या है, फर्स्ट क्लास है, कोई वो नहीं। का फिर दोनों संस्कृति ने जुड़े हुए गांव है, जो कर हिंदू की भी अपना रहे हो और साथ में सिख की भी। हिंदू की नहीं हो, क्यों जैसा जैसा ज्ञान होता रहा ना, वैसे वैसा काम होता रहा। हाँ ठीक है बात। हम तो मानते हैं सिख को ही हैं। हाँ, सिख धर्म को ही ज्वाइन करते सारे। अच्छा, मतलब दादा खेड़ा की आप दोग नहीं लगाते? जेड़े देखो जी ऐसे है, गुरु ग्रंथ साहिब तो बिना नहीं मानते किसी को। तो कोई भी काम हो, खेड़ा बिना तो काम नहीं बनता। खेड़ा तो बन जाओ काम का शुरू से। पुरातन रीति है तो। सरदार गांव में चले जाइयो, किसी भी गांव में चले जाओ, सरदारों की भी छोड़ो, किसी भी चले जाओ, दादा खेड़ा जरूर मिलेगा। क्यों, दादा खेड़े की बांदी नींव में पूरा गांव है, जो भी है नहीं आसपास के, उसके ऊपर भी हर एक आदमी जाएगा। ठीक है जी। हाँ। हैं? अच्छा, एक बार दादा जी आप और हिस्ट्री दोहराने की कोशिश करते हो, मतलब कि क्या आता है इसे मुद्दा पे हाँ कि हरियाणवी में कि बैन क्यों है? हमारा जो खेड़ी का दादा है गुरदत्त सिंह, वो भाई उदय सिंह के राज में कत्तल वजीर था। ठीक है। वो उदय सिंह जी सरदार सिख थे, वो सिख धर्म ने अपनावा दे, उसी समय से हमारा दादा भी सिख धर्म को अपनाने लग गया। हाँ, वहाँ से। और वो 1835 में कत्तल का राज टूट गया था। फिर वो अपने गांव में किठाना में चले आए। किठाना में उसने अपना मकान बनाया। वहाँ से फिर उसके बच्चे पूरे आबाद गांव बन गया बुल्ला खेड़ी। ये मेरा अंदाजा 1855 में गांव बन गया होगा ये। उससे हमारी ये 9 पीढ़ी चल रही है। 10वीं पीढ़ी हो गई है। ठीक है, ये मतलब कि आप ये उसी टाइम से ओका बीड़ी छोड़ है। हमारे बड़े में छोटा बच्चा गया था कत्तल। वो गया था 10-12 साल का बच्चा गया था वहाँ। ठीक है, तो मतलब कि आप यूँ कैसको आपका गांव पे आशीर्वाद है यू? हाँ, हमारे गांव पे गुरु गोविंद सिंह का आशीर्वाद है, हमारे 10 गुरुओं का आशीर्वाद है। उसी समय से हम गुरुओं को मानते हैं। ठीक है, तो आप कौन सी पीढ़ी में रहे हो भाई? 10वीं पीढ़ी में होगा गाँव में। अब 10वीं पीढ़ी में भाई। 10वीं पीढ़ी में। ठीक है, और आपकी कौन सी है दादाजी? एक बार बताइए, पीढ़ी कौन सी है आपकी? 8वीं 7वीं होगी। 7वीं। और आपकी दादा? 9वीं 10वीं चल भाई। मेरी 6ठी पीढ़ी है। 10वीं हाँ, नाटा छोटा है मेरा पीछे लग गए हैं। अच्छा, ठीक है बात। और आपकी? 10वीं है। 10वीं भी। 10वीं सारे ना 7वीं 8वीं मारी भी। 7वीं 8वीं प्रॉपर कौन मेरा? 7वीं 8वीं है? 8वीं होगी इनका, ईश्वर की पीढ़ी में हमें। इसकी पीढ़ी 7वीं है, मेरी 6ठी है। ठीक है बात। और आपकी जी? 10वीं पीढ़ी में तो इन गान गाऊं, दाल बाड़ी रख। ठीक है बात। 7वीं पीढ़ी है जी मेरी। क्या बात है। तो आप देख लियो, अपने विचार किसे लागे हैं, और मैं भी नहीं घूमा, नशा पति दूर रहना चाहिए। राम राम सर, जय रहना, जय रहना, जय जवान जय किसान।